को एक बार आहट सुनाई देती है, मानो पीछे से कोई गुजरा हो। वो पलटकर देखता है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर छोटू कहता है, यहाँ पर तो कोई था, कोई यहाँ से गुजरा है, मुझे तो ऐसा ही लगा। लेकिन अगर गुजरा है तो फिर देख क्यों नहीं रहा है? तो फिर छोटू के पास के जंगल में किसी के चलने की आवाज़ आती है और वो कहता है, यहाँ से कोई गुजरा है, देखो जंगल से आवाज़ आ रही है, ज़रूर यहाँ से कोई जंगल में चला गया होगा। ज़रा मैं भी तो देखूं वो है कौन। ये बोलकर छोटू जंगल के अंदर चला जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर वो था कौन। पर छोटू को वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। तो छोटू कहता है, अरे यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, फिर मुझे किसकी आवाज़ सुनाई दी? अचानक से छोटू को बहुत ही भयानक आवाज़ सुनाई देने लगती है, बहुत डरावनी आवाज़। ये सब सुनकर छोटू कहता है, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये जंगल भी कितना डरावना है। पीछे से एक फल गिरता है और फल की आवाज़ सुनकर छोटू पूरा डर जाता है और उसे लगता है कि वहाँ पर कोई भूत है और वो बचाओ बचाओ चिल्लाकर दौड़ता हुआ घर भागने लगता है। जब वो घर पहुँचता है तो कहता है, दद्दू मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा। वहाँ से बहुत डरावनी आवाज़ आ रही थी, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो डरावनी थी, दद्दू बचा लो। तो दद्दू पूछते हैं, कौन डरावना था, किसकी बातें कर रहे हो? तो छोटू कहता है, मैंने उसे देखा नहीं पर सुना ज़रूर है, वह मेरे पीछे से गुजरा था, फिर जंगल में चला गया और जब मैं जंगल में देखने गया तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन वहाँ से डरावनी आवाज़ आ रही थी और पीछे से कुछ आवाज़ भी आई, जिसे सुनकर मैं पूरा डर गया और भाग कर घर चला आया। मुझे तो लगता है वह मेरा पीछे पड़ा हुआ है, मुझे बचा लीजिए दद्दू, वह सब बहुत डरावना था, वो लोग मुझे ले जाएंगे। कोई तो था जो दिखा नहीं पर नीचे पड़ा हुआ था। तो दद्दू कहते हैं, पता नहीं इसे क्या हो गया है, कुछ भी अनाप शनाप बकता रहा है। दिन में भला कोई भूत देखता है, इसे ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। इतने में छोटू कहता है, नहीं दद्दू, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं उसे सच में सुना था। ढोलू कहता है, हाँ इसे कोई गलतफहमी हुई है, दिन में कोई कैसे भूत देख सकता है, इसके अंदर वहम घुस गया है डर के कारण। तो दद्दू कहते हैं, इसके अंदर हदस घुस गया है, ये डर के कारण ये सब बोल रहा है। इसने कोई भूत नहीं देखा होगा, बस डर गया है और डर के कारण ये सब बके जा रहा है। तो ढोलू कहता है, हाँ दद्दू, आप इसकी बातें मत सुनिए, ये गलतफहमी में है। तो छोटू कहता है, आप दोनों मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैं सच बोल रहा हूँ, सच में बहुत डरावनी आवाज़ आ रही थी। फिर छोटू ढोलू से कहता है, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो ना, मैं अकेले नहीं जा सकता, मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ढोलू कहता है, अरे कोई डरने की बात नहीं है, वहाँ पर कोई नहीं है, तुम अकेले भी जा सकते हो, मैं भी जाकर आया हूँ वहाँ से
और अकेले इसमें डरने की क्या बात है, तुम अकेले जाओ। तो छोटू कहता है, नहीं नहीं, तुम प्लीज मेरे साथ चलो, मैं अकेले नहीं जा सकता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज चलो ना। बहुत जिद करने के बाद ढोलू छोटू के साथ ही जाता है और वो बाहर खड़े रहता है। जब जब वो टॉयलेट जाता है तब तब वो उसके साथ ही रहता है। वह इतना डरा हुआ था कि 24 घंटे ढोलू के साथ ही रहता था। वो अकेले रहता ही नहीं था और हमेशा यही कहता रहता था कि अकेले मत छोड़ना। एक बार ढोलू और छोटू कमरे में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। तो ढोलू ने कहा, मैं पानी पीकर आता हूँ। तो छोटू कहता है, जल्दी आना, देर मत करना। तो ढोलू कहता है, हाँ हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बस यूं गया और यूं आया। फिर ढोलू पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि दद्दू बाहर खड़े हैं। तो वो दद्दू के पास चला जाता है दद्दू से बात करने के लिए, और वो दद्दू से बात करने में व्यस्त हो जाता है और वो भूल जाता है कि छोटू उसका इंतजार भी कर रहा है। इधर छोटू को डर लगना चालू हो जाता है और वो कहता है, ढोलू अभी तक आया क्यों नहीं? इतनी देर हो गई, बोल रहा था जल्दी आ जाएगा, फिर अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे डर लग रहा है। इतने में कमरे का रंग बदलने लगता है। पूरी दीवार लाल और काली हो जाती है। तो छोटू कहता है, ये सब क्या हो रहा है? कमरे की दीवारों का रंग बदल कैसे रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब क्या होने लगा है? यहाँ पर अचानक से कमरे की दरवाजा अपने आप बंद क्यों हो रहा है? इतने में छोटू पूरा डर जाता है और दौड़कर दरवाजे के पास जाता है और जोर से दरवाजे को पीटने लगता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है, खोलो खोलो, इस दरवाजे को किसने बंद किया है? अपने आप बंद हो गया, यहाँ पर भूत है, कोई बचाओ मुझे, ये लोग मुझे मार देंगे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कमरे में अंधेरा छा जाता है और पूरा कमरा काला हो जाता है। वह डर के मारे जब पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे से एक कनकल टकराता है। वह अपने सामने कनकल को देखकर वह डर जाता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, भूत है यहाँ पर भूत है, मुझे मार देगा, प्लीज मुझे बचा लो। फिर छोटू पूरे कमरे में इधर उधर दौड़ने लगता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर की वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसकी आवाज़ ढोलू और दद्दू सुन लेते हैं। सुनते ही दोनों दौड़कर कमरे के पास आते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों कमरे के पास आते हैं, कमरे का रंग दोबारा पहले की तरह हो जाता है और सब कुछ पहले की तरह ही साधारण हो जाता है। फिर ढोलू और दद्दू दरवाज़ा खोलते हैं। जब वो दोनों दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि छोटू बेहोश गिरा है। यह देखकर दोनों डर जाते हैं और छोटू की तरह दौड़ते हैं। ढोलू कहता है, उठो उठो, तुम्हें हो क्या गया है? तो दद्दू कहते हैं, लगता है ये डर के मारे बेहोश हो गया है। लेकिन यहाँ पर आखिर डरने लायक था क्या? वह दोनों छोटू को पलंग पर सुला देते हैं और पूरे गांव के लोग वहां पर भीड़ लगा देते हैं। सब यही पूछते हैं, आखिर इसे हुआ क्या है? ये अचानक से बेहोश कैसे हो गया? यह सुनकर दद्दू कहते हैं, ये डर गया है, इसके अंदर हदस घुस गया है।
इसे गलत फहमी है कि भूत इसके पीछे पड़ा हुआ है और बार बार इसे हर जगह भूत ही दिखाई देता है। कुछ भी बकता रहता है, दिन भर पता नहीं कभी ये तो कभी वो। पता नहीं क्या हो गया है। इसने तो दिन में भूत देखा था जंगलों में। तो गांव के लोग कहते हैं, क्या भूत, और वह भी दिन में? ऐसा कैसे हो सकता है? और बाहर भूत देखना तो समझ भी आता है, लेकिन कमरे में ऐसा क्या हो जाएगा जो ये बेहोश हो गया है? कमरे में भूत कैसे दिख सकता है? बाहर तो जंगल था, वहां मैं मान सकता हूँ कि किसी ने इसे डराया होगा, लेकिन घर में भूत कैसे दिख सकता है? फिर बाकी लोग कहते हैं, अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हो? दिन में भूत कैसे दिख सकता है? इसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। इसके दिमाग में वहम घुस गया है। इस वजह से इसे हर जंगल में हर जगह भूत नजर आ रहा है। ये बच्चा गलतफहमी में जी रहा है। फिर बाकी गांव के लोग कहते हैं, कोई कुछ और बोल रहा है और कोई कुछ और। हम किसकी बातों पर भरोसा करें? आखिर सच्चाई क्या है? तो दद्दू कहते हैं, हमें क्या पता, हमने अपने आंखों से थोड़ी देखा है। तो बाकी गांव के लोग कहते हैं, तो अब हम पता कैसे लगाएं? कौन बताएगा हमें कि आखिर सच्चाई है क्या? इसने सच में भूत देखी भी है या नहीं? ढोलू कहता है, अब तो हमें नागरानी ही बता सकती है कि सच्चाई क्या है। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। फिर पूरे गांव के लोग मिलकर नागरानी के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। नागरानी दद्दू के घर आती है और छोटू के सर पर हाथ रखती है। सर पर हाथ रखते ही उनका सब पता चल जाता है और वो कहती हैं, ये सब सच है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलतफहमी भी है। तो गांव के लोग कहते हैं, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। सच भी है और गलतफहमी भी है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो नागरानी कहती है, इसने जंगल में जो भी देखा वो गलतफहमी थी। वहां पर कोई भूत नहीं था। वहां पर हवाएं चल रही थी और पीछे से फल गिरने पर यह डर गया था। वहां पर कोई भूत नहीं था। इसके अंदर डर घुस गया है और हदस के कारण ये चिल्लाने लगा कि इसने भूत देखा है। लेकिन यह सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि इसने अपने कमरे में जो भी देखा वो सब सच था। यहाँ पर सच में बुरी आत्मा आई थी। वह छोटू के पीछे पड़ी हुई है। वह इसे अपने साथ लेने आई थी। वह छोटू को अपने साथ शामिल करने आई थी। उनकी बुरी नज़र छोटू पर पड़ी हुई है। अगर इसे ऐसे ही ढील दे दिया तो वह एक ना एक दिन छोटू को अपना बना ही लेगी। हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यह सब सुनकर गांव के लोग डर जाते हैं और कहते हैं, क्या छोटू के ऊपर बुरी आत्माओं का साया है? तो नागरानी कहती है, हाँ, छोटू के ऊपर बुरी आत्माओं का साया है और हमें इसे बचाना पड़ेगा। फिर दद्दू नागरानी के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं, आप कुछ भी करके मेरे छोटू को बचा लीजिए। तो नागरानी कहती है, जी बिल्कुल, आपको गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी इसका उपाय निकालती हूँ। फिर नागरानी एक मंत्र फूंकती है और जादू से अपने हाथ में एक ताबीज़ लेकर आती है और उस ताबीज़ को छोटू को बांध देती है और दद्दू से कहती है, छोटू से कहें कि वह इस ताबीज़ को कभी उतारे ना।
जब तक यह तावीज़ उसके साथ रहेगी तब तक वह सुरक्षित है। यह सुनकर दद्दू कहते हैं, धन्यवाद आपका, मेरे छोटू आपकी वजह से सुरक्षित हो गया। फिर नागरानी वहां से गायब हो जाते हैं। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.